कर लीजिए। अनुभव के आखर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। स्वर्गीय डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का जन्म 25 मार्च 1933 को उत्तर प्रदेश के जिला फैजाबाद के टांडा में हुआ। वे वनस्पति शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने वनस्पति शास्त्र में एमएससी करने के पश्चात 2 वर्ष तक क्षेत्रीय विकास अधिकारी के पद पर कार्य किया। उसके बाद कनाडाई यूनिवर्सिटी सस्केचुआन से प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पर डॉक्टरेट और अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरेट शोध कार्य किया। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा विभिन्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में कार्यरत रहे और बाद में अवकाश प्राप्त करने पर हैदराबाद में स्थायी रूप से बस गए। हिंदी साहित्य, दर्शन और विज्ञान में उनकी विशेष अभिरुचि थी। साहित्य विशारद, चिंतन मूलक कवि और मंथन जैसे दार्शनिक ग्रंथ के रचयिता डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने अपनी डायरियों में जो कुछ कविताएं अंकित की, उन्हें पुस्तक रूप में प्रकाशित देखने से पहले ही 24 नवंबर 2019 को उन्होंने इस असार संसार को विदा कह दिया और उनके अनुभवों से उपजे इन अक्षरों को अब पुस्तक का रूप दिया है हमारी आदरणीय दीदी विनीता शर्मा जी ने। और इस पुस्तक को समर्पित करते हुए उन्होंने इसके प्रथम पृष्ठ पर लिखा है, तुम्हारी कविताएं तुमको समर्पित, तुम्हारी विनी। आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, आप यद्यपि किसी धार्मिक या कहें कि लौकिक अलौकिक के भेद को न मानने वाले वैज्ञानिक दार्शनिक थे, लेकिन आत्मा की अमरता और अस्तित्व की अमरता में आप विश्वास रखते थे। इसलिए हम यह मानते हैं कि अजर अमर आत्मा के रूप में आप यहीं कहीं और सर्वत्र विद्यमान हैं। आदरणीय दीदी के अश्रुओं के साथ अनुभव के आखर आपके अपने अक्षर आपकी स्मृति को समर्पित है। आप बैठ लीजिए, उधर जैसा कि मैं कह रहा था अभी कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी एक वैज्ञानिक थे और आध्यात्मिक विषयों के ऊपर भी या कहें कि अस्तित्व के प्रश्नों के ऊपर वे बहुत अपनी दृढ़ मान्यताएं रखते थे। कुछ वर्ष पहले डॉक्टर आशीष यानी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के छोटे सुपुत्र यहीं इसी स्थान पर बैठे हुए हम लोग उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि साहब जिस समय लगभग यानी वे अंतिम सांस ले रहे होंगे उस समय भी हमने उनसे पूछा कि पापा
ईश्वर के बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा नहीं, ईश्वर नहीं है। कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि वे अस्तित्व की, जिसे कहें कि एक भूत भविष्य वर्तमान में निरंतरता में यकीन रखने वाले दार्शनिक थे। एक बहुत सुंदर पुस्तक उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखी थी, जिसमें संवाद के रूप में इन प्रश्नों पर विचार किया गया था कि इस सृष्टि का निर्माण किस तरह हुआ होगा, कैसे होना सृष्टि का स्वभाव है। इसका कोई रचयिता हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं, ऐसा उनका मानना था जहाँ तक मैं समझा हूँ। और इस पुस्तक की कविताओं में भी कई जो हैं इस तरह के दार्शनिक प्रश्न हैं, और उसके साथ ही जो उनका एक विशेष प्रकार का सौंदर्य चिंतन है वह भी हमें इस पुस्तक के पृष्ठों पर दिखाई देता है। विनीता जी ने बड़े प्रेम से यह एक कॉफ़ी टेबल कहते हैं साहब उसे, कॉफ़ी टेबल बुक शायद बोलते हैं, उस रूप में एक जिसे कहें कि आर्ट पेपर के ऊपर सचित्र यह पुस्तक प्रकाशित कराई है। संभावना प्रकाशन से आई इस पुस्तक की एक बहुत छोटी सी कविता 5 पंक्तियों की मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ और उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूँगा। शीर्षक है मौजें। मौजें। यूँ तो मौजें बहुत हैं दरिया की रवानी में, यूँ तो मौजें बहुत हैं दरिया की रवानी में, लेकिन तलब है अब तो साहिल पे जिसकी अपनी एक निशानी है। कहने को तो यहाँ सब कुछ फानी है, लेकिन खुशबू फूल की फिर भी अपनी एक कहानी है, लेकिन खुशबू फूल की अपनी फिर भी एक कहानी है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। मेरे ख्याल से आप लोग कुछ कुछ लाइनें इसमें से पढ़ दें पुस्तक में से, कहीं से भी खोल के, कोई पूरी कविता पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तो अच्छा लगेगा। ये एक अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। मोना जी। सच्चाई ये उछाल, ये तूफान, उमड़ती झटलाती लहर, किनारों के बंधन तोड़ती नदी। किसी ने कहा सैलाब है 2 दिन में उतर जाएगा, किसी ने कहा यह तो जिंदगानी है, जवानी की रवानी है। आज चांदनी है कल फिर अंधेरी रात, नई किनारों में सिमट कर बहे तो खुशहाली लाए, और आदमी सच्चाई समझे थोड़ा सा नवकर चले, ठोकर से बचे, सच्चाई समझे थोड़ा नवकर चले। प्रश्न। पापों ने लगाए प्रश्नों पर प्रश्न चिन्ह, आस्था और विश्वास की दुहराई, बार बार दुहराई, अपनी एक सत्ता जमाई। स्वर्ग सुख का प्रलोभन दर्शाया, नरक का उत्तीर्ण सहमा भयाक्रांत जनमानस। करता गुरुजनों को नमन, दान दक्षिणा का दे प्रलोभन। खोजता नए नए समाधान, गिरवी आत्मविश्वास और स्वाभिमान। केवल नेता और गुरु हैं महान, वे ही करते प्रश्न और प्रश्नों का समाधान। नीलाम है कृष्ण बोली लगाएं, चढ़ावा चढ़ाएं, अन्यथा मौन हो जाए। सलीम जी। दुनिया का मेला। ये दुनिया एक झमेला, बड़ा सतरंगी मेला। भारी है ठेलम ठेला, मैं खड़ा अकेला।
चढ़ता बाजार, चमकीले रंग, सब कुछ बिकता, फल फूल मिठाई, मुस्काने मन भाई, सपनों के गुब्बारे, कल्पना के झूले, मन खाता हिचकोले, क्या बटोरे क्या सजोए, नहीं मैं खरीदार अकेला, ग्राहक सिद्ध अनेक, दुनिया में रहना सचेत, यहाँ अस्मिता बिकती है, ईमान पर बोली लगी है, लक्ष्मी गणेश है बिकाऊ, अनेक रंगों और दामों में प्यार और संबंध टिकाऊ, मैं अकेला साधन सीमित, क्या खरीदूं कृष्ण बेला, खरीदूं लक्ष्मी गणेश, बिगड़ी बना लूं या फिर पहुँच लूं आंसू किसी गरीब के, अपनी संवेदना बचा लूं, दुनिया एक झमेला, बड़ा सतरंगी मेला। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। पूर्णिमा जी। खोज। सोचता हूँ गगन में पंछी उड़ान क्यों भरते हैं, उन्मुक्त अनंत आकाश में बिछड़ते हैं, क्या ये भी कभी अपने कल की सोचते हैं, बाहों में दिशाओं के ओर छोर बांधते हैं, किंतु बेखबर कि उन्हीं में कहीं कोई बात घात लगाए अपना वर्तमान संजोता है, अतीत वर्तमान और अनिश्चित भविष्य, ये ही नियति है चराचर सृष्टि की, फिर भी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए, विगत की बैसाखी उठाए, ठिठकता झिझकता वर्तमान को अतीत का सुफल मानता हूँ, पर न जाने क्यों मन के भावा आकाश में ढूंढता हूँ सुदृढ़ सशक्त हाथों को, जिन्हें अपना भविष्य सौंपूं। यदि अतीत की यादें आत्मतुष्टिदायक हैं और वर्तमान सफल निश्रेयस अभुद्य का, तो भविष्य स्वयं हाथ पसारे तुम्हारे स्वागत की बाट जो रहा है। कभी इंडिया में पर्वत की ऊंचाई पर खड़ा देखता हूँ सूरज ढलने लगा है, मैली रोशनी गहराता अंधकार, ढलान पर उतरने की मजबूरी, असहाय किस कंधे पर हाथ टेक लूं, कृष्ण राम और सीता बुद्ध और ईसा अर्थहीन हो गए आदर्शों पर, या झूठ और बेईमानी की बैसाखी साधे बढ़ते लोगों पर, अपने बोझ से बोझिल यह नई पीढ़ी क्या सलीब उठाए, ईसा को सहारा देगी, थका मन और अस्थिर विश्वास, सोचता हूँ कोई लुढ़कते मानकों के पैर थाम दे और मैं इतिहास संस्कृति और आदर्शों की उंगली थामे, बढ़ती हुई नई पीढ़ा के कंधे पर हाथ टेके। प्रवीण जी। और चलिए, वेरी गुड। जाके मिलती कहाँ है यार? सब मिलती है सब जगह। नहीं, यहाँ तो कहाँ मिलती है, कथा भंडार में मिलती है। हाँ। जॉकेट बोल रही तुमको समझ ठीक। सब आजकल आपसे ही रिव्यू करो। तो मैं अपनी तरफ घुमा लेता हूँ। दीदी, विवाह कितनी तारीख को हुआ अब था? आ जाएगा। 17 जनवरी 1958 आपके जन्म से 1958। 17 जनवरी 1958। कहाँ? उस समय कहाँ थे? हम तो मैनपुरी में थे, हमारा घर जी। और डॉक्टर साहब? वो जॉब में थे फरुखाबाद में, पास में फरुखाबाद। वीडियो। हाँ। उस समय आपकी शिक्षा कहाँ तक हो चुकी थी? एमए कर लिया था। एमए कर चुकी थी आप? एमए कहाँ से किया आपने? देहरादून DAV कॉलेज देहरादून। मुझे हाँ। अच्छा, आपको देहरादून चाहिए, अपना देहरादून चाहिए आपको। डीएवी सीखे, डीएवी सीखे। डीएवी कॉलेज से देहरादून से। पर 61 ईयर्स की बहुत अच्छी मैरिज हुई। अब 60
8 ईयर्स हो गए शायद। तो किस किस शहर में रहे भारत में? भारत में तो ज़्यादा नहीं रहे, उदयपुर में रहे, जबलपुर में रहे, पंजाब में रहे, लुधियाना में, लेकिन बाहर बहुत रहे। कहाँ कहाँ? बाहर घाना में रहे, अफ्रीका में, अच्छा। इंडोनेशिया में रहे 4 साल, और कनाडा से पीएचडी की, उसके बाद यूएस में रहे 2 साल। उसके बाद बस घूमते घामते रहे, फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सब देखा, रशिया तक, और बाकी इंडिया में तो इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब की कविताओं को प्रकाशित करने में रुचि नहीं थी? कभी हमने पूछा नहीं, उनको ये भी मालूम नहीं था चले जाएंगे। नहीं, गोष्ठियों में भी वो जल्दी से कविता पढ़ते नहीं थे, हम लोग कहते थे तब वो कविताएं पढ़ते थे। और हम भी उनको कविता पहले सुनाते नहीं थे, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा हमको आता था, तो वो ज़रूर कहते थे इसमें ये ठीक नहीं है, इसमें वो ठीक नहीं है। पर हमसे नहीं कहते थे, पर बच्चों से कहते थे कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी कविता लिखती है। अच्छा, आपके जो गीत हैं उनमें से डॉक्टर साहब को कौन सा गीत प्रिय था, तो बता सकती हैं जिसे उन्होंने आपसे कभी कह करके सुना हो? नहीं, ऐसा नहीं। या किसी गीत के लिए कहा हो कि हाँ? लेकिन मुझे याद है कि वो आपको लेके आए थे ऑफिस, हाँ, आपके गीत आपके प्रकाशित ऑफिस करने में के लिए गए मैं थे। ऑफिस आया था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ और बड़ी मोहब्बत से बात की लेके थी, आए तो देर तक बैठे रहे। जी। भैया के ऑफिस में गए थे हमको लेके, हमने कहा था हम पीएचडी करेंगे, तो उनके ऑफिस में लेके गए थे। उन्होंने पूछा क्या करते हो? अरे ऐसे ही थोड़ा बहुत लिखती पढ़ती रहते हैं। तो इन्होंने कहा जो कर रहे हो वही करो। विनीता जी, आपने उर्दू का कुछ सर्टिफिकेट कोर्स किया है जो है? हाँ, 70 ईयर्स में हमने। 70 ईयर्स में? हाँ। तो आपने एक बार बताया था कि आपकी वो नातियाँ पोतियाँ जो है हॉल टिकट है, हॉल टिकट देख के जो है उसके लिए भी वो कहते थे कि क्यों जाती हो, क्या करना है जाके। हमने कहा कुछ नहीं, पैशन है, मन है, बहुत अच्छी भाषा है, आप समय मिला है, बच्चे चले गए, आप सीख सकते हैं। भाषा तो बहुत सीखी, इंडोनेशिया में रह के इंडोनेशियन भाषा सीखी, और उनके कोर्स में थी रशियन, तो हमें भी उसमें बोले नहीं तुम भी बैठो, तुम भी चलो हमारे साथ, रशियन सीखी। लेकिन अब तो हमें तो कुछ याद नहीं, जो नहीं याद करना चाहिए वही याद रहता है, और जो याद करना चाहिए सब भूल गए। आज क्या सुना रही हैं आप? अब आप लोग सुनाएंगे ना सब? तो वो तो सुनाएंगे, अलग अलग है। इस सत्र को समाप्त करेंगे आपकी एक रचना के साथ। आपके गीत से करेंगे ना पहले? गीत से करेंगे। उनके जाने के बाद हमने बहुत महीनों बाद एक गीत लिखा था, जो कभी कहीं सुनाया नहीं, क्योंकि वो बड़ा पर्सनल सा था, लगता था। बिन बोले ही चले गए हो, अब तुम मुझको लिखना पाती। बिन बोले ही चले गए हो, अब तुम मुझको लिखना पाती। बोलो क्या करते रहते हो, मेरे बिन कैसे रहते हो। बोलो क्या करते रहते हो, मेरे बिन कैसे रहते हो। अपने मन की व्यथा कथा को जाने आप किससे कहते हो। अपने मन की व्यथा कथा को जाने आप किससे कहते हो। कहते रहना सदा सुनूंगी, जो भी व्यथा तुम्हें बुलाए। कहते रहना सदा सुनूंगी, जो भी व्यथा तुम्हें अकुलाती। इसीलिए तुम लिखना पाती, इसीलिए तुम लिखना पाती। मन प्राणों में बसे हुए हो, देते नहीं कहीं दिखलाई। मन प्राणों में बसे हुए हो, देते नहीं कहीं दिखलाई। यूँ चुपचाप चले जाने की बात तुम्हें किसने सिखलाई।
यूँ चुपचाप चले जाने की बात तुम्हें किसने सिखलाई? कहीं रहो यादों की खुशबू उड़कर मन आंगन तक आती। कहीं रहो यादों की खुशबू उड़कर मन आंगन तक आती, इसीलिए तुम लिखना। इतना अधिक हंसाया तुमने, अब आंसू भर भर आते हैं। इतना अधिक हंसाया तुमने, अब आंसू भर भर आते हैं। यादों के पाहों चल चल कर फिर अतीत के घर जाते हैं। यादों के पाहों चल चल कर फिर अतीत के घर जाते हैं। इस रिश्ते को कायम रखना सदा जलूं ज्यों जीवन दीपक बाती। इस रिश्ते को कायम रखने सदा जलूं ज्यों दीपक बाती। बस तुम लिखते रहना पाती। और अंतिम है, शब्दों का उत्सव लगता है अगर तुम्हें मैं लिखूं गीत में। शब्दों का उत्सव लगता है अगर लिखूं मैं तुम्हें गीत में। स्वरना गुंजन, शब्दों का उत्सव लगता है। स्वर गुंजन में बसे हुए हो। प्रीत न प्याही, प्रीत न स्याही करम प्रेम प्रीत में। कलम न स्याही प्रेम प्रीत में। सुन न सको तो मन पढ़ लेना। सुन न सको तो मन पढ़ लेना। आंखें आज हुई बरसाती। आंखें आज हुई बरसाती। भूल न जाना लिखना पाती। भूल न जाना। ये जो मंचों पर हंस हंस कर गले लगाए हैं, ये सब काली कायाओं के उजले साए हैं। ये सब काली कायाओं के उजले साए हैं। ये जो मंचों पर हंस हंस कर गले लगाए हैं। और कई दिशाओं से अबलाएं हमें बुलाती थीं। वाह 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 वाह। कई दिशाओं से अबलाएं हमें बुलाती थीं। उनको मरता छोड़ आपसे मिलने आए। वाह। कई दिशाओं से अबलाएं हमें बुलाती थीं। उनको मरता छोड़ आपसे मिलने आए हैं। और मित्र आपके रोम रोम की चमक बचाने को, मित्र आपके रोम रोम की चमक बचाने को हमने धरती की नस नस में शूल चुभाए। मित्र आपके रोम रोम की चमक बचाने को हमने धरती की नस नस में शूल चुभाए हैं। और तुम भी खूनी हम भी खूनी, कि तुम भी खूनी हम भी खूनी, उत्तम जोड़ी है इंसानों से जिंदा दस्तरखान सजाए। तुम भी खूनी हम भी खूनी, उत्तम जोड़ी है इंसानों से जिंदा दस्तरखान सजाए हैं। और कुछ पागल कवियों के कहने से क्या होता है? कुछ पागल कवियों के कहने से क्या होता है? कितने तो अखबारों के दफ्तर जलवाए हैं। कितने तो अखबारों के दफ्तर जलवाए हैं। ये जो मंचों पर हंस हंस कर गले लगाए हैं, ये सब काली कायाओं के उजले साए हैं। अगर हम तनिक सा हिल लें, अगर हम तनिक सा हिल लें, उन्हें तकलीफ होती है। अगर हम तनिक सा हिल लें, उन्हें तकलीफ होती है। जरा हम गैर से मिल लें, उन्हें तकलीफ होती है। तेल बंद कर दूंगा तुम्हारा। अगर हम तनिक सा हिल लें, उन्हें तकलीफ होती है। जरा हम गैर से मिल लें, उन्हें तकलीफ होती है। और हमारे बोलने खाने पहनने सोच पर पहरे, हमारे बोलने खाने पहनने सोच पर पहरे। चलो हम होठ ही सिल लें, उन्हें तकलीफ होती है। चलो हम, कि उन्हें फागुन नहीं भाता, उन्हें फागुन नहीं भाता, न सावन ही सुहाता है। उन्हें फागुन नहीं भाता, न सावन ही सुहाता है। कहो
हम कब कहाँ खिल लें उन्हें तकलीफ होती है। और मुखौटा बन चुका जिनके जटिल अस्तित्व का हिस्सा, मुखौटा बन चुका जिनके जटिल अस्तित्व का हिस्सा, तनिक सी छाल भी छील लें उन्हें तकलीफ होती है। और अंतिम है, समंदर से सितारों तक उन्हीं की हुक्मरानी है, समंदर से सितारों तक उन्हीं की हुक्मरानी है, मगर हम तुम तनिक तिल लें। हाँ? समंदर से सितारों तक उन्हीं की हुक्मरानी है, मगर हम तुम तनिक तिल लें उन्हें तकलीफ होती है। दर्द भले कितना ही सहना, दर्द भले कितना ही सहना, झूठों को मत सच्चे कहना। दर्द भले कितना ही सहना, झूठों को मत सच्चे कहना। कुर्सी तो आनी जानी है, अपराधी की ओर न रहना। कि दर्द भले कितना ही सहना, झूठों को मत सच्चे कहना। कुर्सी तो आनी जानी है, अपराधी की ओर न रहना। वोटों की खातिर सैया जी सांप पालते, सुन रही बहना। वोटों की खातिर सैया जी सब वोट बैंक हैं, सांप पालते, सुन रही बहना। और वे मायावी मगरमच्छ हैं, आंसू में उनके मत बहना। वे मायावी मगरमच्छ हैं, आंसू में उनके मत बहना। और यह जो ताश महल रचते हो, यह जो ताश महल रचते हो, निश्चित है इसका भी रहना, निश्चित है इसका तो रहना। और लाक्षागृह तो बना रहे हो, पड़े न इसमें तुमको देना। और सुनो न्याय का शासन केवल, लोकतंत्र का सच्चा गहना। सुनो न्याय का शासन केवल, लोकतंत्र का सच्चा गहना। दर्द भले कितना ही सहना, झूठों को सच्चे कहना। ये तो बहुत बार सुना हुआ है आपका। महफिल में जो आपने पढ़ा अभी, उसको तेवरी बोलते हैं। अब कुछ भी कह लीजिए, वो उस उम्र में हम कुछ भी कह लेते थे। अब कविता तो कविता है। तेवरी जैसा व्यंग है, शासन के खिलाफ जो जैसे गुस्सा, आप आमतौर आक्रोश पर लिखते हो। कविता के रूप में बाहर निकलता है। उसको तेवरी कहते हैं। बारमनी महफिल में जयगान हो रहा लुच्चों का, महफिल में जयगान हो रहा लुच्चों का, अभिनंदन सम्मान हो रहा लुच्चों का। अभिनंदन सम्मान। महफिल में जयगान हो रहा लुच्चों का, अभिनंदन सम्मान हो रहा लुच्चों का। और जनता भूखी बैठी जंतर मंतर पर, मोलाई जलपान हो रहा लुच्चों का। और न्याय मांगने वालों को ठोकर मिलती, न्याय मांगने वालों को ठोकर मिलती, सत्ता में उत्थान हो रहा लुच्चों का। और भुजबल धन बल छल बल की माया पसरी, भुजबल धन बल छल बल की माया पसरी। स्वेच्छा से मतदान हो रहा लुच्चों का। और वोट नोट की पाप मोचनी गंगा में, और आदमी देना वोट नोट की पाप मोचनी गंगा में, निर्लज, निर्जल नहीं निर्लज, वोट नोट की पाप मोचनी गंगा में, निर्लज कुंभ नहान हो रहा लुच्चों का। और प्रश्न पूछने वालों के मुंह सिले गए, प्रश्न पूछने वालों के मुंह सिले गए। विज्ञापन अभियान हो रहा लुच्चों का। और नुक्कड़ नुक्कड़ बात चली है गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ बात चली है, पता चला। हाँ, नुक्कड़ नुक्कड़ बात चली है गली गली। अनुचर आज विधान हो रहा लुच्चों का, अनुचर आज विधान हो रहा लुच्चों का। एक और सुनिए। हाँ, सोने के बंगले में सोते हैं राजा जी। हाँ, सोने के बंगले में सोते हैं राजा जी, पर चांदी के जंगले में रोते हैं राजा जी। हाँ, सोने के बंगले में सोते हैं राजा जी, पर चांदी के जंगले में रोते हैं राजा जी। नारद जी लेकर आए हैं खबर बहुत पक्की,
नारद जी लेकर आए हैं खबर बहुत पक्की, धरती पर साकार ब्रह्म होते हैं राजा जी। ये नारद जी आपके सियाने हैं, सियाने वाले राजा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। दीदी हमारे संपादकीय पढ़ती है इसलिए सयाने। नारद जी लेकर आए हैं खबर बहुत पक्की, और धरती पर साकार ब्रह्म होते हैं राजा जी। और श्वेत झूठ की वैतरणी में खूब नहाए, श्वेत झूठ की वैतरणी में खूब नहाए हैं। हरिश्चंद्र के कहने को पोते हैं राजा जी। और बहू बेटियों की इज्जत से कीचक खेल रहे, कीचक खेल रहे, बहू बेटियों की इज्जत से कीचक खेल रहे। कभी न पर अपना संयम खोते हैं राजा जी। और बने धर्म अधिकारी लेकर न्याय दंड स्वर्णिम। यहाँ से गया था, चेन्नई से गया था राजदंड वहां स्थापित होने के लिए। बने धर्म अधिकारी लेकर न्याय दंड स्वर्णिम, सब अपनों के पाप कर्म धोते हैं राजा जी। और वह कबीर वाली चादर मैली कर डाली है, वह कबीर वाली चादर मैली कर डाली है। नित्य प्रजा के आंसू से धोते हैं राजा जी। और अध्यादेशों पर नाखूनों से अक्षर लिखकर, अध्यादेशों पर नाखूनों से अक्षर लिखकर लोकतंत्र का जप करते तोते हैं राजा जी। और दान पुण्य करके चुनाव का अश्वमेध करते, दान पुण्य करके चुनाव का अश्वमेध करते, किंतु नाश के बीज स्वयं बोते हैं राजा जी। हाँ, सोने के बंगले में सोते हैं राजा जी, पर चांदी के जंगले में रोते हैं राजा जी। इतना पानी मिला आँख को, इतना पानी मिला आँख को, धुलकर सपना सिकुड़ गया है। इतना पानी मिला आँख को, धुलकर सपना सिकुड़ गया है। अरे वाह, यादों ये की, प्रयोग नहीं पढ़ा साहब कहीं भी। यादों की परतों के पीछे कोई अपना बिछुड़ गया है। 4 लाइनें हैं। और वो एक दिन आपसे बात कर रहे थे। हुई उर्वरा मन की माटी, संकल्पित मंतव्य बो दिए। हुई उर्वरा मन की माटी, संकल्पित मंतव्य बो दिए। अंकुर उगने से पहले ही संभावित गंतव्य खो दिए। संभावित गंतव्य। तो ये तो 4 लाइनें रही। और बैठ जाइए भैया। हाँ नहीं नहीं, मजा आ रहा है। और शीशे दिल पर हमारे कौन सा वो अक्स था जो हमें बहका गया और दर्पण मौन था। और दर्पण मौन। शीशे दिल पर हमारे कौन सा वो अक्स था जो हमें बहका गया और दर्पण मौन था। अर्थ ने बाहें पसारी, शब्द सीमित हो गए। अर्थ ने बाहें पसारी, शब्द सीमित हो गए। संभावना के घर नए संदर्भ जीवित हो गए। संभावना के घर नए संदर्भ जीवित हो गए। पास आओ तुम कभी, किसने कहा क्या सत्य था। पास आओ तुम कभी, किसने कहा क्या सत्य था। कौन ये बतला गया स्वर निमंत्रण मौन था। कौन ये बतला गया स्वर निमंत्रण मौन था और दर्पण मौन था। उत्तप्त हो सागर सदा, बादल बना गलता रहा। उत्तप्त हो सागर सदा, बादल बना गलता रहा। भाप बनना फिर पिघलना, सिलसिला चलता रहा। भाप बनना फिर पिघलना, सिलसिला चलता रहा। एक दूजे को समर्पित हो गए, क्या फर्ज था। एक दूजे को समर्पित हो गए, क्या फर्ज था। समय को बतला गया पर समर्पण मौन था।
समय को बतला गया पर पर समर्पण समर्पण मौन था। और दर्पण मौन था। आगे है कि आँख जब देखे वही हो स्वप्न जो हमने बुना हो। आँख जब देखे वही हो स्वप्न जो हमने बुना जो हमने बुना हो कभी संवाद ऐसे बिन कहे तुमने सुना हो। वाह, हो कभी संवाद ऐसे बिन कहे। बिन कहे तुमने सुना हो। हम समझ पाए नहीं ये कौन सा वो दर्द था। हम समझ पाए नहीं ये कौन सा वो दर्द था जो हमें तड़पा गया किंतु तर्पण मौन था। जो हमें तड़पा गया किंतु तर्पण मौन था और दर्पण मौन था। अंतिम है कि भेज देते हो हवा के साथ प्रिय सौरभ संदेशा। भेज देते हो हवा के साथ प्रिय सौरभ संदेशा। हम तुम्ही में तुम हमी में है नहीं कोई अंदेशा। हम तुम्ही में तुम हमी में है नहीं कोई अंदेशा। खुशबुएं अर्पित बहारों को हुई क्या कर्ज था। खुशबुएं अर्पित बहारों को हुई क्या कर्ज था। पाषाण भी पिघला गया किंतु अर्पण मौन था। पाषाण भी पिघला गया किंतु अर्पण मौन और था। दर्पण मौन था। और दर्पण मौन था। शीशे दिल पर हमारे कौन सा वो अक्स था जो हमें तड़पा गया और दर्पण। वाह 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 वाह। धन्य धन्य धन्य। साधु साधु साधु। जी जी। हमारी किस्मत देखिए सामने। बिल्कुल, ये तो है। इसको किस्मत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। बिल्कुल साहब किस्मत। ऐसा तो कुछ नहीं दिखता अरे है। बहुत बड़ी हम किस्मत दिखा के सौभाग्यशाली आना हैं कि पड़ता है। आपको सुन रहे हैं। हाँ, एक और। एक और हाँ याद तो रहती हैं लेकिन नज़र से नजरें मिलें तो बाँच लेना मौन मेरा। नज़र से नजरें मिलें तो बाँच लेना मौन मेरा। ये हमेशा भूल जाती हूँ। नज़र से नजरें मिलें तो बाँच लेना मौन मेरा। अब इसको छोड़ देती हूँ, भूल गई। हाँ हाँ ठीक है, कोई और पढ़ लीजिए। और कुछ क्या सुनाऊँ करूँ। कुछ सोचा नहीं था सुनने। हाँ वो सुना दीजिए, कुछ पहले सोचा। सोचा हुआ तो सुना देती। कुछ सोचा नहीं था वही सुनाइए। अभी सोचा नहीं है। कभी सोचा नहीं। अच्छा हाँ हाँ, वो बूंद के ऊपर है हाँ कि बूंद को जी। एहसास तो है कि वो बूंद है लेकिन अभिमान भी है कि वो बूंद है। तो इसके ऊपर ये एक रचना लिखी थी कि बूंद हूँ मैं, बूंद रहने दो मुझे तुम। बूंद हूँ मैं, बूंद रहने दो मुझे तुम। मैं समंदर है बहुत संतोष अपने सूक्ष्म से अस्तित्व का। है बहुत संतोष अपने सूक्ष्म से अस्तित्व का। मैं समंदर में समा जाऊं अभी सोचा नहीं है। वाह। मैं समुंदर में समा जाऊं अभी सोचा नहीं। जन्म पानी से हुआ, जन्म पानी से हुआ। तट के किनारे पर सजा खेली पड़ी हूँ। भूल गई एक लाइन। जन्म पानी से हुआ, तट के सहारे पर अभी खेली पड़ी हूँ। है बहुत ही प्यार का रिश्ता किनारों से। है बहुत ही प्यार का रिश्ता किनारों से। छोड़कर इनको कहीं मझधार बह जाऊँ अभी सोचा नहीं। और जलाई रोशनी मैंने, जलाई रोशनी मैंने अंधेरों का सफ़र आसान हो जाए। जलाई रोशनी मैंने अंधेरों का सफ़र आसान हो जाए। जलाई रोशनी मैंने अंधेरों का सफ़र आसान हो जाए। आग हूँ मैं,
जलन ही अभिसार मेरा। आग हूँ मैं, जलन ही अभिसार मेरा। मैं धुआं बनकर गगन की गोद में जाऊं, अभी अभी सोचा नहीं। सोचा नहीं। मैं धुआं बनकर गगन की गोद में जाऊं, अभी सोचा नहीं। जो नहीं देता दिखाई कल्पना अज्ञात की है। जो नहीं देता दिखाई कल्पना अज्ञात की है। आदमी हूँ देख सकते हो मुझे तुम। आदमी हूँ देख सकते हो मुझे तुम। मैं बनूं ईश्वर कभी भी दूं न दिखलाई, अभी सोचा नहीं। मैं बनूं ईश्वर कभी न भी दूं दे न दिखलाई। दिखलाई, अभी सोचा नहीं। एक और है। खेलती आकर यहाँ ऋतुएं डुबाता मन भ्रमर का। खेलती आकर यहाँ ऋतुएं डुबाए मन भ्रमर का। चमन हूँ मैं, चमन हूँ मैं हर कली श्रृंगार मेरा। चमन हूँ मैं हर कली श्रृंगार मेरा। किंतु खुशबुओं के हाथ बिक जाऊं, अभी सोचा। खुशबुओं के हाथ बिक जाऊं, अभी सोचा नहीं। और अंतिम है। भीड़ में कोई नहीं है कह सकें अपना जिसे। भीड़ में कोई नहीं है कह सकूं अपना जिसे हम। मैं अकिंचन हूँ यही है सत्य मेरा। मैं अकिंचन हूँ यही है सत्य मेरा। जिंदगी अपने किसी के नाम कर जाऊं, अभी सोचा नहीं। जिंदगी अपने किसी के नाम कर जाऊं। एक उर्दू वालों को लिए भी पढ़ देते हैं जी जी। कि कविता नहीं है। तलाशा तो बहुत उस मंजिले मकसूद को हमने। तलाशा तो बहुत उस मंजिले मकसूद को हमने। ये उड़ती कारवां की गर्द खुद ही दास्तां होगी। ये उड़ती कारवां की गर्द खुद ही दास्तां होगी। गवाही गर्दिशों की इंतज़ारे वक्त ही देगा। गवाही गर्दिशों की इंतज़ारे वक्त ही देगा। खामोशी में पड़ी ये अनकही जब भी बयां। खामोशी में पड़ी ये अनकही जब भी बयां। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यादों के आने का कारण मौसम है या मन या होता मन है। होता है। वाह। यादों के आने का कारण मौसम है या मन होता है। कारण यदि मौसम होता तो यादें कुछ ज़्यादा कम आती। हाँ, कारण यदि मौसम होता तो यादें कुछ ज़्यादा कम कुछ आती। ज़्यादा कम आती। वासंती ऋतु में घिर आती पतझड़ पात झड़। आहा। वासंती ऋतु में घिर आती। घिर आती पतझड़ पात झड़ जाती। पानी में भी आग लगा दी कहने को सावन। वाह। पानी में भी आग लगा दे कहने को सावन होता है। यादों के आने का कारण मौसम है या मन होता है। मन होता है। श्याम सलोने राधा गोरी दोनों का मन इतुत डोले। श्याम सलोने राधा गोरी दोनों का मन इतुत डोले। आँख पलक से साथ रहें जो गुण दोषों को कभी न तोले। आँख पलक से साथ रहें जो गुण दोषों को कभी न तोलें। प्रेम भक्ति मिल जाए परस्पर। प्रेम भक्ति मिल जाए परस्पर घर ही वृंदावन। घर ही वृंदावन होता। वाह। प्रेम भक्ति मिल जाए परस्पर घर ही वृंदावन होता है। यादों के आने का कारण मौसम है या मन होता है। भाव उतरने से पहले कुछ चिंतन और मनन होता है। भाव उतरने से पहले कुछ चिंतन और मनन होता है। उसी प्रक्रिया में आगे फिर
सुंदर शब्द चयन होता है। उसी प्रक्रिया में आगे फिर सुंदर शब्द चयन होता है। कविता जब स्वरूप लेती है, कविता जब स्वरूप लेती है, कहते वही सृजन होता है, कहते वही सृजन होता है। और यादों के आने का कारण मौसम है या मन होता है। और अंतिम लाइनें हैं कि यज्ञ किया यादों ने, खुशियों की आहुति दे हवन कराया। यज्ञ किया यादों ने, खुशियों की आहुति दे हवन कराया। हिचकी तो आई होगी जब आंसू ने आचमन निभाया। हिचकी तो आई होगी जब आंसू ने आचमन निभाया। अर्पण तर्पण और समर्पण, अर्पण तर्पण और समर्पण मन का उद्यापन होता है। यादों के आने का कारण मौसम है। मन वाह